हर हर महादेव दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 7 अगस्त बुधवार को हरियाली तीज है। तो दोस्तों सावन हरियाली तीज पर काले तिल का एक उपाय चुपचाप से कर लेना, करोड़पति बनने में देर नहीं लगती है। काले तिल का यह उपाय जो व्यक्ति हरियाली तीज पर करता है उसके जीवन से लाखों दुख और कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। सावन में पड़ने वाली जो हरियाली तीज होती है, इस दिन महादेव और माता पार्वती का विशेष पूजन किया जाता है। साथ ही साथ जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन को लेकर परेशान हैं, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत रहता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि इससे उत्तम दिन आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों अब जो व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि अधिक से अधिक धनवान बन जाए, जल्दी से जल्दी उसके पास धन आ जाए, उसके घर से लड़ाई झगड़ा दूर हो जाए, उसकी कुंडली से शनि की 7.5 शनि ढैया दूर हो जाए, तो ऐसा समझ लीजिए कि काले तिल का एक उपाय इन समस्याओं को दूर कर देगा। दोस्तों काला तिल जो होता है ये शनि देव से भी जुड़ा हुआ है। काला तिल जो भगवान कृष्ण से यानी श्री हरि विष्णु से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ काला तिल महादेव से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों काला तिल का कोई भी उपाय जब आप करते हो तो आपकी कुंडली में शनि की जितनी भी पीड़ाएं चल रही हैं वह भी शांत हो जाती हैं और धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो काले तिल के इतने चमत्कार हैं कि उन्हें शब्दों में बता पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको काले तिल का उपाय हरियाली तीज पर करना है और कैसे यह काला तिल का उपाय आपके भाग्य को रातों रात चमकाएगा। दोस्तों यह बिल्कुल सत्य है। जब व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता है तो उसके कोई काम नहीं बनते हैं, आसानी से उसे जीवन में सफलता नहीं मिलती है और रातों रात वह व्यक्ति अपने जीवन के दुखों में घिरता चला जाता है। उसके जीवन के दुख कष्ट जो हैं वह बढ़ते चले जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी दुख और कष्ट लगातार बढ़ रहे हैं, आप अपने जीवन में कार्य को लेकर परेशान हैं, पैसा आना भी घर में बंद हो चुका है, आपके घर से पैसा ऐसे जा रहा है जैसे पानी बह जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि घर में धन की बर्बादी होना शुरू हो जाती है, तो काले तिल का उपाय आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा। तो दोस्तों चलिए उपाय कैसे करना है हरियाली तीज पर इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेने हैं काले तिल के 7 दाने और पहुँच जाएंगे देवाधिदेव महादेव के मंदिर में यह उपाय करने के लिए। दोस्तों आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर पर शिवलिंग है, महादेव की छोटी सी शिवलिंग अगर आपके घर पर है तो यह उपाय आप घर पर भी कर लें। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे, सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद आपको 7 दाने अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और ओम नमः शिवाय आपको 11 बार बोलना है। बोलने के बाद आपको अपनी मनोकामना महादेव जी से और माता पार्वती से कहना है, क्योंकि यह दिन माता पार्वती और महादेव का ही होता है। दोस्तों आपको कहना है, हे महादेव जी मेरे जीवन में धन को बढ़ाइए, मेरे जीवन से कर्ज की समस्याओं को दूर करिए, मेरे जीवन में सुख समृद्धि भर दीजिए। जो भी आपको कहना है आप अपनी मनोकामना महादेव जी से ही कहें और कहने के बाद फिर वह 7 तिल के दाने जो आपने लिए हैं, काले तिल के दाने, वह महादेव की शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। दोस्तों अब यह उपाय जो व्यक्ति हरियाली तीज पर चाहे तो सुबह को कर ले या शाम को कर ले, किसी भी टाइम जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है धन की वर्षा होना घर में शुरू हो जाती है। अब यह उपाय जो व्यक्ति हरियाली तीज पर चाहे सुबह कर ले या शाम कर ले, किसी भी टाइम, शनि की पीड़ा भी शांत हो जाती है। शनि की चाहे तो महादशा कोई भी आपकी कुंडली में चल रही है, 7.5 चल रही है या शनि ढैया चल रही है, जीवन के दुख बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसे विशेषकर यह काले तिल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें कि जब भी आप काला तिल का उपाय करेंगे तो आप अपने जीवन में हमेशा बीमारियों से और रोगों से दूर रहते हैं और बीमारियां जब घर में आ जाती हैं तो पैसा कितना भी व्यक्ति के पास हो वह पैसा बेकार हो जाता है, दवाइयों में चला जाता है और पैसा अगर दवाई में जा रहा है उसके बाद भी घर में है तब भी वह पैसा बेकार लगने लगता है, क्योंकि जब तक घर में हर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, सबका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तब तक अपने जीवन में दुखी ही रहता है।
तो दोस्तों ऐसा समझ लीजिए काले तिल का जो उपाय है वो चमत्कार का काम करता है, क्योंकि इससे आपको केवल एक लाभ नहीं मिलता, बहुत सारे चमत्कार हैं इसके, बहुत से लाभ मिलते हैं। तो पहले उपाय की बात कर लिया, जल्दी से बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। और दूसरा उपाय आपके घर की लड़ाई झगड़े की और क्लेश को दूर करने के लिए है। दोस्तों यह दिन जो होता है माता पार्वती की पूजा के लिए बहुत उत्तम होता है। अब जिनके घर में बहुत लड़ाई हो रही है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, घर से क्लेश दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उन्हें तो विशेषकर दूसरा उपाय हरियाली तीज पर ज़रूर करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब तक घर से क्लेश दूर नहीं होगा, घर से आपकी लड़ाई झगड़ा दूर नहीं होगी, तब तक घर में कभी पैसा नहीं आएगा। क्योंकि जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, क्लेश होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, मैं ऐसे घर में नहीं जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगी जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि निर्धनता जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, तो यह दूसरा उपाय आपको ज़रूर करना है। विशेषकर महिलाओं को यह उपाय करना है। यहाँ पर आपको सुहाग की सामग्री लेनी है। सुहाग की सामग्री माता पार्वती को अर्पित करनी है, जिसमें कि चूड़ी हो गई, मेहंदी हो गई, और चूड़ी का रंग अगर आप हरा ले लेते हैं तो और भी ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि हरा रंग सबसे ज़्यादा प्रिय होता है माता पार्वती को। महादेव को तो हरा रंग का अपना ही महत्व होता है। सावन के महीने में इस उपाय को करने से लड़ाई झगड़ा क्लेश जो भी आपके घर में होगा, जो भी लड़ाई झगड़ा घर में हो रहा है, वह बहुत जल्दी ही दूर हो जाएगा और धन की कमी भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। दोस्तों जो इस उपाय को करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि धन संपदा की कभी आपके पूरे जीवन काल में आपको कमी नहीं होती है। मतलब बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि घर में पैसा आता है लेकिन घर में पैसा रुकता नहीं है, व्यापार नहीं चलता। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लेनी है 5 साबुत लौंग, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। दोस्तों लौंग जो होती है शिव और शक्ति का स्वरूप होती है, तो लौंग आपको लेनी है 5 और 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं। दोस्तों कपूर भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। कपूर के 2 टुकड़े लेने हैं, 5 लौंग लेनी है, एक दीपक के अंदर आपको इसे रखना है। चाहे तो मिट्टी का दीपक ले लें, उसके अंदर रख लें, अगर पीतल की कोई कटोरी है, कोई दीपक है, उसके अंदर भी आप रख सकते हैं। पहले 5 लौंग रखेंगे, फिर 2 कपूर रखेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे देसी घी। थोड़ा सा देसी घी डालकर आपको यह 5 लौंग और 2 कपूर अपने घर के मंदिर में हरियाली तीज वाले दिन शाम के समय जलाना है। जब सूर्य अस्त हो जाता है, मतलब सूरज जब छिप जाता है, उसके बाद इसे जलाना है। और जलाने के बाद आपको इसका धुआं अपने पूरे घर में फैलाना है। दोस्तों यकीन मानिए कितनी ही बड़ी समस्या आपके घर में हो, वह दूर हो जाएगी। चाहे तो पैसा नज़र दोष की वजह से नहीं आ रहा है, घर में किसी ने नज़र लगा दी है, किसी ने कुछ कर दिया, या कोई निगेटिव एनर्जी है, जो भी समस्या आपके घर में होगी तुरंत आपके घर से दूर हो जाएगी। जब आप यह 5 लौंग और 2 कपूर वाला उपाय हरियाली तीज वाले दिन शाम के समय कर लेते हैं तो दोस्तों सावन में हरियाली तीज वाले दिन इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, साक्षात देवी माता लक्ष्मी निवास करती हैं और कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में धन की कमी नहीं होती है। तो जो लोग चाहते हैं आने वाले समय में 1 रुपए के लिए भी हमें परेशान ना होना पड़े, तो वो लोग इस उपाय को ज़रूर करें, क्योंकि इस उपाय को करने से धन की वर्षा घर में होती है। दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है और साथ ही साथ इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों गणेश भगवान जो हैं यह प्रथम पूजनीय हैं। इस दिन भगवान गणेश जी को आप गुड़ का भोग लगाकर उनकी पूजा करें। एक देसी घी का दीपक ज़रूर जलाएं, क्योंकि भगवान गणेश जी को
जिसको आशीर्वाद मिल जाता है उसके किसी काम में कोई रुकावट, कोई अड़चन नहीं आती है। आपके कामों में भी अगर रुकावट आती है, अड़चन आती है, तो उसे भगवान गणेश जी की पूजा ज़रूर करना चाहिए। गुड़ का भोग लगाएं और एक दीपक अपने घर के मंदिर में ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जाकर जयकारा लगाना है हर हर महादेव का। धन्यवाद दोस्तों।